अंबिकापुर में छात्रा की हत्या पर मचा बवाल। आईजी कार्यालय का किया घेराव। दुष्कर्म के आरोपी बाबा खान को फांसी देने की मांग पर अड़े भाजपाई। सागर में खाद्य विभाग की मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। नकली खाद्य तेल किया बरामद। आदिवासियों के स्वास्थ्य के साथ हो रहा खिलवाड़। बिलासपुर में हाईवे पर दर्दनाक हादसा। ट्रेलर और कैप्सूल वाहन की हुई जबरदस्त टक्कर। पुलिस पेट्रोलिंग के ऊपर उठे सवाल। सरदारपुर में बाइक सवारों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। शिकायत दर्ज होते ही 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। और भोपाल में होगा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन। विधायक रामेश्वर शर्मा ने किया तैयारियों का जायजा। अधिकारियों को दिए चाक चौबंद व्यवस्था रखने के निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। सूरजपुर के जरही में छात्रा की हत्या के मामले में भाजपा युवा मोर्चा ने आईजी कार्यालय का घेराव किया है। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पुलिस प्रशासन की नाकामी पर जमकर नारेबाजी की। वहीं आरोपी बाबा खान को फांसी की सजा की मांग की है। साथ ही आईजी के नाम सहायक पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल 17 साल की छात्रा को बाबा खान नामक युवक ने उसके घर पर दुष्कर्म कर फांसी का रूप दिया था, जिस पर भारतीय युवा मोर्चा ने पुलिस पर जांच में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। जो शहर में पूरे संभाग में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है और पुलिस प्रशासन निंद्रा में सोई हुई है, उसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज घेराव किया है। और जो भड़गांव में इतनी बड़ी घटना हुई है, इसमें एक व्यक्ति के द्वारा ऐसा इतना बड़ा कृत्य नहीं किया जा सकता है और इसमें निष्पक्ष जांच की मांग करने के लिए हम लोग आईजी साहब का कार्यालय का घेराव किया। और जैसे शहर में आप देख रहे हैं कि चोरी की वारदातें बहुत बढ़ चुकी हैं और पुलिस सो रही है कि क्या कर रही है, गश्त में कमी हो चुकी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नगर में जिस प्रकार की चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, अपराध का ग्राफ पूरे जिले में बढ़ा है तथा संभाग के सूरजपुर जिले के जरी में जिस प्रकार की एक बहन के साथ हत्या करके उसी के घर में फांसी पर लटका दिया गया बलात्कार करने के बाद, उन घटनाओं को लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा में और लोगों में आक्रोश है। उस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए आज यह प्रदर्शन था और साथ ही आईजी साहब के नाम हम सबने एक ज्ञापन सौंपा है। मुख्य आरोपी जो है भाजपा के जो पूर्व गृह मंत्री के साथ फोटो वायरल हुआ है, लोग भी आरोप लगाने को भाजपा का। देखिए, अपराधी होता है, वो किसी भी दल में आके कोई शुद्ध नहीं हो सकता। अपराधी को जिस प्रकार का उसने कृत्य किया है, उसको फांसी की सजा तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर दी जानी चाहिए। की विदित है, सूरजपुर जिला अंतर्गत भटगांव थाना क्षेत्र में जरही गांव में एक नृशंस बालिका की नृशंस हत्या हुई थी। इस संदर्भ में पुलिस के द्वारा प्राथमिकी क्रमांक 56/2022 धारा 302, 376, 201, एट्रोसिटी की धारा 325, 201 IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोप है कि पुलिस के द्वारा लापरवाही की गई है, कुछ लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है और ज़्यादा लोग हो सकते हैं। जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अभी अपराध विवेचनात्मक स्तर पर है। अगर किसी की संलिप्तता पाई जाती है तो संदिग्ध को निश्चित रूप से प्राथमिकी में सम्मिलित किया जाएगा। कौशल दास यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़ राजस्थान में होने वाले मलखम और मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में टेक्निकल ऑफिसर के रूप में सरगुजा जिले के आरक्षक चंदन टोप्पो का चयन हुआ है, जो ऑल इंडिया मलखम चैंपियनशिप प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे। वर्तमान में आरक्षक चंदन टोप्पो सरगुजा रेंज में हिम्मत कार्यक्रम के मुख्य प्रशिक्षक हैं, जिसमें सरगुजा संभाग की महिलाओं को मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण देकर सशक्त बनाया जाता है। लंबे समय से आरक्षक ऑल इंडिया मलखम और मार्शल आर्ट्स से जुड़े हुए हैं। सिलेक्शन अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मलखम प्रतियोगिता के लिए मुझे टेक्निकल ऑफिसर के रूप में चयन किया गया है। राजस्थान हनुमानगढ़ में होना है, जो 3 अप्रैल से 6 अप्रैल तक। किस प्रकार से इस मुकाम को आप हासिल किए हैं? इसके लिए मैंने 2013 से कंटिन्यू ट्रेनिंगरत रहा हूँ और इसके बीच में जो ट्रेनिंग में आउटस्टैंडिंग का जो एडवांस टेक्निकल का जो प्रोसेस होता है, उसमें सिलेक्शन होने के बाद मुझे ऑफिशियल के रूप में पदस्थ किया गया है। और आज ऑल इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम है उसके लिए टेक्निकल ऑफिशियल के लिए MFI द्वारा
ऑल इंडिया मलखम्ब फेडरेशन द्वारा मुझे सिलेक्ट करके आदेश जारी किया गया है कि आप छत्तीसगढ़ की ओर से प्रतिनिधित्व करें। हमने सरगुजा ज़िले में और सूरजपुर ज़िले में भी जिसका आगाज़ हुआ है हिम्मत प्रोजेक्ट, जिसके अंदर में पुलिस जो है युवतियों को मार्शल आर्ट्स के कुछ ट्रेनिंग देती है अपने आत्मरक्षा के लिए। इस प्रोजेक्ट के अंदर में जो ट्रेनर का काम करता है, जो हमारा विभाग का आरक्षक है चंदन टोप्पो, उसका जो चयन है कौशल दास यूनिवर्सिटी में खेलो इंडिया के तहत ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का जो कंपटीशन होने वाला है हनुमानगढ़ राजस्थान में, उसमें टेक्निकल ऑफिसर के रूप में हुआ है। उसमें वो मल्लखम्ब और मिक्स मार्शल आर्ट्स MMA इन 2 खेलों का टेक्निकल ऑफिसर के रूप में वो वहाँ पे अपनी सेवाएं देगा 3 से 6। सागर जिले के देवरी में खाद्य विभाग की टीम ने मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, लिहाजा नकली खाद्य तेल को बरामद किया गया है। बता दें कि आदिवासी कोल खंड होने के कारण तेल छोटी छोटी पैकिंग कर बेचा जा रहा था, जिससे आदिवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। मिलावटी तेल की शिकायत मिली थी और तो उसी क्रम में हम लोग यहाँ आए और चौकी प्रभारी श्री सुनील शर्मा जी के सहयोग से पुलिस बल प्राप्त करके हमने जो संदिग्ध प्रतिष्ठान है उनका निरीक्षण किया और वहाँ पर खुला तेल पाया गया था, जबकि खुला तेल प्रतिबंधित है। साथ ही साथ कुछ एक्सपायरी डेट के तेल के पाउच भी पाए गए हैं, तो वो भी हमने उसके दुकानदार की सहमति से उनको नष्ट करवा दिया है, क्योंकि वो किसी भी स्थिति में अब खाने लायक या किसी अन्य उपयोग के लायक नहीं बचे हैं, उनको नष्ट करवा दिया गया। बिलासपुर में मस्तूरी से रायपुर जाने वाले बाईपास हाईवे में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां हादसे में ट्रेलर और कैप्सूल वाहन में जबरदस्त टक्कर हो गई और मौके पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। वहीं हादसा इतना भयानक था कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हाईवे में इस तरह की और भी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हाईवे में पेट्रोलिंग पुलिस की बिल्कुल भी नजर नहीं आती। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने वन कर्मियों के हड़ताल पर कहा कि ज्यादातर मांगों पर सहमति बन गई है और उन्हें प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया है। साथ ही जंगलों में ज्यादा आग लगने के मामले को खारिज करते हुए कहा कि तकनीक की सहायता से आग लगने की सही जानकारी मिल जाती है, लेकिन कुछ लोग गलत और पुरानी जानकारी और चित्रों को उपयोग कर भ्रम फैला रहे हैं। तो कुछ बोला है क्या कि कब तक कुछ आश्वासन? नहीं, हम लोगों ने तो उनसे यही आग्रह किया है कि आप इसको आज शाम तक खत्म करो। आग की स्थिति को लेकर कुछ आकलन हुआ? देखो, आग वाली स्थिति जो है वो थोड़ा भ्रामक है। भ्रामक ये है कि आजकल पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है, सैटेलाइट के माध्यम से एग्जैक्ट अंदाज लग जाता है कि कहाँ कहाँ कितना है, और हर साल जितना भी स्थानों पर जो आग लगने की स्थिति है या उनकी जो संख्या है वो हम लोगों ने पूरी सूची निकाले हैं। वो ऐसा वन कर्मचारी हड़ताल में है इस कारण पूरे जंगलों में आग लग गया, ऐसी कोई बात नहीं है। जो रूटीन में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केशकाल को यथावत संचालित करने की मांग को लेकर केशकाल बालक हॉस्टल के 10 से 15 विद्यार्थी शाम से ही यात्रा करते हुए राजधानी रायपुर के लिए निकले हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि राज्यपाल से मिलकर ही हम अपनी मांगों को रखेंगे। वहीं छात्रों ने कहा कि जब से अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित हो रहे हैं तब से हमारी क्लास 2 शिफ्ट में लगने लगी है, जिससे हमारी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जिस कारण हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे। इनकी मांग है कि पहले जैसे स्कूल को 10 बजे से 4 बजे तक लगाया जाए, जिससे पढ़ाई सुचारू रूप से संचालित हो सके। लटेरी जनपद के ग्राम पंचायत मड़ौता में सरकारी पैसे की बंदर बांट की जा रही है, जहां रोजगार सहायक पर फर्जी तरीके से सरकारी खजाने को चूना लगाने का आरोप लग रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि रोजगार सहायक 2017 से लेकर आज तक फर्जी बाइंडर बनाकर सभी मदों की राशि का भुगतान खुद कर लेते हैं। ग्राम पंचायत मड़ौदा की सरपंच से बहुत सारे ग्रामीण आए और उनकी शिकायत थी कि खेत तालाब कपिलधारा को और अन्य कामों में अधूरे काम किए गए, भ्रष्टाचार किया गया और निर्माण गुणवत्ताहीन किया गया। तो इसकी मैं कल इंजीनियर सहित एक ड्राइंग कर बनाकर मैं इसको स्वयं में रहूँगा और कल यहाँ मंगलवार के पहले इसकी जांच करके और जो जांच में तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर संबंधित
प्रभारी सचिव, साइट सचिव पर कार्रवाई की गई है। खबर मंदसौर से, जहां पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में निर्माणाधीन सहस्त्र शिवलिंग मंदिर के पास देश का सबसे बड़ा 3700 किलो का महाघंटा रविवार को स्थापित किया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा और बजनी घंटा हो सकता है। प्रदेश के दतिया में रतनगढ़ वाली माताजी मंदिर में 1635 किलो का घंटा स्थापित है, तो वहीं रविवार को सहस्त्र शिवलिंग मंदिर परिसर में महाघंटा की स्थापना की गई। वहीं महाघंटा को स्थापित करने के लिए वर्ष 2017 में अभियान चलाया गया था। भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर मंदसौर मध्य प्रदेश, यहाँ पर करीब 37 क्विंटल वजन का एक महाघंटा स्थापित किया गया है। जब हम लोग यहाँ पे दर्शन करने आए थे तो यहाँ पर दर्शन करने के पश्चात एक छोटी घंटी लगी हुई रहती, लेकिन उस दिन वो नज़र नहीं आई। तो हम जो 4-5 जने मित्र मंडल थे तो विचार किया कि यहाँ पर कुछ हट के जितनी बड़ी मूर्ति है इतना ही बड़ा यहाँ पे कुछ एक विशाल घंटा भी बनाया जाए। तो उसको लेकर हो सकता है भगवान उस दिन जागृत अवस्था में हो और ये काम मंडली को ही उन्होंने। ये एक घंटा समिति थी, मेरी पदस्थापना के पहले का घटनाक्रम है, जिसमें उन्होंने बड़ी श्रद्धा से गांव-गांव घूम के लगभग 40 क्विंटल के आसपास पीतल और तांबा एकत्रित किया था। और करीब 2 साल पहले ये घंटे का निर्माण हो गया था। घंटे की स्थापना पेंडिंग थी, तो कल जो है घंटे को हमने बहुत ही एक जैसे होता है कि जो सबसे अच्छा स्थल है उसको चुन के वहाँ स्थापित कर दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए पधारेंगे तो उस समय घंटे का भी जो है एक तरह से विमोचन उनके माध्यम से कर दिया जाएगा। महाघंटा अभियान को, समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने घर घर जाकर जो तांबे पीतल की जो व्यवस्था की, हर घर हर श्रद्धालु ने दी, हर अपनी तरफ से जो उनसे बन सका वो सब ने प्रयास से, हर आदमी ने, किसी ने पीतल दिया, किसी ने तांबा दिया। और आज ये महाघंटा जो है कंप्लीट होकर, हमने इसको 2 साल तक तो इसको ट्राली पे रख रखा था। और ट्राली पे रखने के बाद एक दिन ऐसा आया कि मैंने कलेक्टर साहब से बात करी कि इसको स्थापना करना है। तो स्थापना के लिए हमारे विधायक जी ने और ये जगह चुनी, और ये जगह चुनने के बाद में उनने जवाबदारी मेरे को दी, नारू भाई ये आप जानो क्या। और मेरी देखिए सपना हुआ साकार, संकल्प हुआ पूरा। श्री कृष्ण कामधेनु संस्थान ने जिस प्रकार से 150 से अधिक गाँव में घर घर दस्तक दे करके और मंदसौर शहर में भी अनेक बस्तियों में जाकर के जिस प्रकार से एक दान मांगा था, वे जो अनुपयोगी घरों में पड़ा हुआ तांबा और पीतल है उसको महाघंटे के लिए दे। और जब 16 कुंटल वजन का सबसे बड़ा देश का रतनगढ़ देवी दतिया के पास में जब वहाँ पर एक इस प्रकार से शुभारंभ। इंदौर के जूनी इंदौर इलाके में बीजेपी नेताओं ने थाने का घेराव किया। पूरा मामला खनुजा गार्डन में क्रिकेट टूर्नामेंट का है, जहां भाजपा कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगा रहे हैं। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की शुरुआत कर दी है। ये 2 लोगों का झगड़ा हुआ था परसों रात में, जिसमें से एक पक्ष ने अपराध कायम करा दिया था मारपीट का, सामान्य धाराओं का, जमानती धाराओं का। उसके पश्चात दूसरे पक्ष के कुछ लोग जो उनके दोस्तियार समर्थक थे वो सब थाने आए थे और उन्होंने कंप्लेंट करी। तो पुलिस ने, थाना प्रभारी ने उनकी रिपोर्ट को भी लिखा है। दोनों के अपराध पंजीबद्ध हुए हैं सामान्य धाराओं में और दोनों में विवेचना की जा रही है। विवेचना के बाद जो साक्ष्य आएगा, जो सही स्थिति होगी, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें बीजेपी के 2 पक्ष हैं, ऐसा कुछ जानकारी आ रही है? ऐसी कोई जानकारी एज सच नहीं है, ये लोग कह रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। वो दोनों पक्षों के अपने अपने समर्थक दोस्तियार हैं, उनके जो अपना पक्ष लेके आए थे, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। भोपाल में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शिवराज सिंह को कहा कि वैचारिक रूप से शिवराज बूढ़े हो चुके हैं। पुरानी योजनाओं का नाम बदलना सीएम शिवराज की शैली हो गई है और उनके सलाहकार भी थक चुके हैं। पटवारी ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात हुई थी, लेकिन केंद्र के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश कर्ज में डूब चुका है। पचमढ़ी की बैठक को लेकर कहा कि सरकार ने यह तय किया कि पीएम और सीएम की फोटो कहां लगना है, इसी को लेकर पचमढ़ी में चिंतन चल रहा था। पूर्व मंत्री ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। इसमें हर किसानों की आय घट गई। कल ही केंद्र सरकार के आंकड़े मध्य प्रदेश के किसानों के लिए आए। हम कौन से मध्य प्रदेश में रह रहे हैं? पहले कहा स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। क्या हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, जहां पर
4 लाख करोड़ के आसपास इस बजट के अंत तक कर्ज हो जाएगा। ऐसा स्वर्णिम मध्य प्रदेश की आशाएं थी, जिसमें हर परिवार का एक साथी 50,000 के कर्जे में है। वो स्वर्णिम मध्य प्रदेश चिंतन से निकल के क्या आया, मंथन क्या निकला। 72,305 अभ्यर्थियों के आवेदन आए, 7,98,001 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए, 4,74,304 अनुपस्थित रहे। जिनने 800 रुपए दे दिए थे वो अनुपस्थित रहे। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में साहू समाज ने अपनी आराध्या मां कर्मा देवी की जयंती धूमधाम से मनाई। हर साल की तरह इस साल भी मां कर्मा बाई जयंती की 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन साहू समाज ने किया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, फैंसी ड्रेस, रंगोली, फाग उत्सव आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। उसके पश्चात नगर में भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसका सभी समाजजनों ने रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। भोपाल में बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजेंद्र राजपूत को पार्टी ने अड़ीबाजी और मारपीट के मामले में नोटिस थमाया है। अवैध वसूली और गुमटी पार्किंग जैसे कामों में संलिप्त बीजेपी नेता का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें सड़क पर ठेला लगाने वालों को मारपीट और जान से मारने की धमकी दी थी। जिसके बाद एमपी नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया और अब जाकर पार्टी ने नोटिस थमाकर जवाब तलब किया है। सूरजपुर जिले के लटोरी बाजार पारा के निवासी प्रेमचंद सोनी की शादी 2002 में हुई थी। शादी के 2 सालों के बाद ससुराल पक्ष लगातार महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। बता दें, मंगलवार रात को मामूली बात पर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि ससुराल पक्ष ने महिला की जमकर पिटाई की और पति ने महिला को जहर दे दिया, जिसके बाद महिला को गंभीर अवस्था में अंबिकापुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। खरीद करते थे मेरे बहन को पैसा के लिए कि जाओ अपने बाप के घर से पैसा लेके आओ, घर बनाना है 2 लाख रुपया। तो भैया हम लोग आम आदमी हैं, रोज ठेला चलाने वाले हैं और रोज कमा के खाने वाले हैं। गंदा गंदा गाली और मतलब कि इसकी जो मेरे जीजा जी के जो भाभी साहब हैं वो कहते और मार बाबू, आओ मार बाबू, मरत ले मार। और बहन जहर खा ली है। आए तो भैया यहाँ देखे जहर नहीं खाई है, उसको मार करके बहुत उसके शरीर में चोट का बहुत ज़्यादा निशान है। और उसके बाद में भैया जो भी पॉइजन वाइजन ज़बरदस्ती इनके मुंह में डाला गया है, वो अपने से जहर कभी नहीं खा सकती है। बहन को मिशन अस्पताल में भर्ती करे हैं, उसको उसके ससुराल वाले जहर दे के मार दिए हैं। आज ये घटना ये पता चली है कि जो इसकी बहन है उसका लड़का है एक, उस लड़के ने मोबाइल कोई ख़रीदा था, इसकी बहन खरीद के दी रही, उस मोबाइल को बेच दिया। उस मोबाइल को लेके विवाद इनके घर में चालू हुआ और इसके लड़के ने और उसके पति ने उसको मारे और मारने के बाद उसको जहर दे दिए और जब सीरियस हो गई तो उसको मिशन अस्पताल में छोड़ के एडमिट करके भाग गए। नहीं सर, ऐसा हम क्यों कर सकते हैं। वो कहीं गई थी रविवार रात को और कल वापस आई है मंगलवार को 8:30-9 बजे और खुद से पॉइजन खा के आई है या घर में आके खाई है नहीं पता, नहीं जानकारी। अपने बहन के यहाँ गई थी। बहरहाल खबरों में इतना ही। खबर भारत में खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए खबर भारत के साथ और देखते रहिए खबर भारत।